नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रेस वार्ता सुनी होगी, जो कि भादरा के जो समस्त डॉक्टर साहब थे उन्होंने की। और असल में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। हालांकि ये अलग अलग विषय होते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो हमारी तरह एक व्यक्ति है, किंतु किसी की जान को बचाने वाला व्यक्ति भगवान ही होता है। अगर आप भी किसी की जान को बचाते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए भगवान से कम नहीं है। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे लिए भगवान नहीं हो, किसी दूसरे के लिए भगवान नहीं हो, किंतु जिसकी जान को वो बचाता है उसके लिए वो भगवान होता है। और किसी के घर में अगर नहीं जान आती है तो वो उसके लिए भी भगवान होता है। किंतु भादरा में पिछले 3-4 दिन से एक हॉस्पिटल के विषय में खूब सारी चर्चाएं चल रही है कि वो डॉक्टर और वो हॉस्पिटल मेडिकल से कमीशन लेता है, सिटी स्कैन के लिए कमीशन लेता है। इसके अलावा उन पे एक बड़ा आरोप है कि वो सीजेरियन डिलीवरी करता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता थी और प्रेस वार्ता में सब डॉक्टरों ने अपनी अपनी सफाई रखी। हमारे साथ आज एक पीड़ित व्यक्ति है। पीड़ित व्यक्ति भी किस प्रकार का कहें, इनका दुख किस प्रकार का कहें। इन्होंने 9 महीने अपने बेटे का इंतजार किया है, क्योंकि इनके एक पहले गुड़िया है और 9 महीने से इंतजार में थे कि एक वो दूसरा बच्चा हो। 2 बच्चे अक्सर हमारे समाज में करते हैं, दूसरा बच्चा हो, और वो दूसरा बच्चा इंतजार रहता है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है और उनको खबर लगे कि वो बच्चा नहीं रहा, किस प्रकार का लगेगा। हमारे साथ इस वक्त विकास जी मौजूद है। विकास जी, मैं आपको बता दूं, मलखेड़ा से ये बिलोंग करते हैं और ये हाल ही में एक हॉस्पिटल द्वारा भादरा में पीड़ित हुए हैं और विशेष रूप से इनका फोन आया कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए आपके साथ क्या घटना हुई और किस हॉस्पिटल में हुई और क्या पूरा वाकया हुआ, सर पूरी बताएं। गुलशन भाई साहब, पिछले 9 महीने से यहाँ से सविता जी से परामर्श चला रहा था हम्म, डिलीवरी के लिए। मैडम प्रेग्नेंट थी हम्म, और पीछे 1 तारीख को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। हम्म, उसमें सभी जांचें वगैरह रिपोर्ट वगैरह सही थी, हम्म, बच्चे की रिपोर्ट भी सही थी। तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, आप 20 तारीख को दोबारा जांच करवा लेना। हम्म, 19 तारीख को जब मैंने जांच करवाई तो उसमें भी ये खून रिपोर्ट करवाई थी उन्होंने, हम्म, उसमें भी सभी जांचें सही थी। तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख तक या तो डिलीवरी हो जाएगी हम्म, या फिर आप यहाँ ले आना। हम्म, तो 20 तारीख को सुबह मैडम को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। हम्म, 10-11 बजे घर वाले मैडम को यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। हम्म, आए तो मैडम ने कहा कि थोड़ी देर में डिलीवरी हो जाएगी। हम्म, उन्होंने घंटे 1.5 घंटे निकाल दिए। घंटे 1.5 घंटे के बाद जब घर वालों ने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन कम आ रही है। तो घर वालों ने कहा भी कल ही तो जांच करवाई थी सभी, उसमें बच्चा सही था, बच्चे की माता भी सही थी, लेकिन अब धड़कन कैसे कम आ रही है। तो उनके स्टाफ था, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, हो जाएगा। फिर घंटे बाद फिर घर वालों ने कहा कि दिक्कत क्या है, तो फिर उन्होंने यही जवाब दिया कि बच्चे की धड़कन कम है। तो घर वालों ने कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो 11 बजे यहाँ एडमिट हुए थे और लगभग 2 बज गए थे। तो उन्होंने फिर कहा कि थोड़ी देर में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। घर वालों ने बार बार लगभग 3-4 बार इनको कहा कि आप अगर बच्चे की धड़कन कम है, बच्चे को दिक्कत है, तो आप सिजेरियन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर भी यही कहा कि लगभग घंटे में हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। लगभग शाम को 6 बजे बच्चा हुआ। उसमें डिलीवरी में भी लगभग घंटे 1.5 घंटे टाइम लगा दिया इन्होंने। कहाँ हुआ? यही हुआ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। यहाँ डिलीवरी हुई? हाँ, सविता से के बाद लगभग 9 महीने से यहीं चल रहा था। अच्छा, 9 महीने का कोर्स आपने यहीं से यहीं से पूरा लिया किया? था, हाँ। सविता जी से लिया था हम्म, और सभी रिपोर्टें सही थी। 9 महीने से 4-5 अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें भी सही थी। 19 तारीख को भी एक अल्ट्रासाउंड कराया था, हम्म, उसमें भी जांचें वगैरह सब सही थी। हम्म, लेकिन शाम को 20 तारीख को शाम को 6 बजा दिए इन्होंने। हम्म। 6 बजे के लगभग लगभग 5:50 पर डिलीवरी हुई। भर्ती कब करवाया? सुबह 20 तारीख 20 को को सुबह करवाया। हाँ, 11 बजे करवाया था। 11 बजे करवाया और उन्होंने 6 बजा दी। हमने बार बार कहा कि टाइम मत लगाइए, आप ऑपरेशन करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें यही कहते रहे बार बार कि बच्चे की धड़कन कम है, बच्चे की धड़कन कम है, हो जाएगा हो जाएगा। शाम 6 बजे बच्चा हुआ तो बच्चा रोया नहीं। लगभग आधी पौन घंटे इन्होंने नर्सरी में रखा और फिर हमें कह दिया कि अन्यत्र कहीं ले जाओ, सरसा ले जाओ, हिसार ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। तो मेरे पिताजी यहाँ से सरसा लेके गए। कितने बजे का? लगभग 7 बजे के शाम। करीब, हाँ, आधे पौन घंटे बाद कह दिया था इन्होंने। तो मेरे से बात की घर वालों ने और कहा कि बच्चे को रेफर करने की बोल रहे हैं। मैं उस टाइम बीकानेर था, ड्यूटी पे था मैं। तो मैंने कहा कि आप मैं मेरे पिताजी को कहा कि आप सरसा ले जाओ।
सरसा लगभग एम्बुलेंस में आधे पौने घंटे में इन्होंने एम्बुलेंस ने सरसा पहुंचा दिया। वहाँ डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया और कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा। सुबह रात को 2:30 बजे जैसे ही डॉक्टर साहब आए दोबारा, तो मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि इनको बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली, दिमाग तक पानी भर गया नसों में, जिस कारण ऑक्सीजन नहीं मिली और हार्ट की भी दिक्कत हो गई है इनको। कारण क्या हुआ पानी भरने कारण का? यही डिलीवरी में टाइम लग गया। टाइम कहाँ, सिरसा नहीं, यहाँ पे टाइम? हफ्ते में लगा, हॉस्पिटल में लगा। लोग बता रहा हूँ कि 11 बजे एडमिट कराया था और शाम को 6 बजा दिए इन्होंने। तो बच्चा वैसे भी हमने कहा था भाई थोड़ा बहुत दिक्कत है, बच्चा घूम नहीं रहा है। तो पहले आपने कहीं जांच वगैरह करवाई थी क्या, जो आप बता रहे हो कि बच्चा घूम नहीं रहा है? नहीं, 19 तारीख को यहीं जांच करवाई थी, तब तो बच्चा सही था। और 19 तारीख को करवाई थी, 20 को सुबह थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो हम यहाँ ले आए मैडम को। इनको कह दिया कि आप देखो, तो इन्होंने कहा भी बच्चा हो जाएगा थोड़ी बहुत। पेन शुरू हो गया था क्या 20 को? हाँ, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। अच्छा। पेन इन्होंने बाद में वो टिक्के वगैरह जो जो भी है उनसे थोड़ी करवाया था। वो सर साहब जाने के बाद 2:30 बजे रात को डॉक्टर आया, हम्म, तो उन्होंने कहा भी बच्चे को हार्ट में भी दिक्कत हो गई है, हम्म, देखते हैं भगवान भरोसे क्या होगा। ठीक है। सुबह फिर डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि लगभग 5% चांस है बच्चे के बचने का। अच्छा। हाँ, हम्म, और अगर बच्चा बच भी गया तो कुछ भी हो सकता है, हम्म, विकलांग भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, जो भी है। लगभग 2-2:30 बजे 21 तारीख को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप कहीं ले जाओ। पहली बात तो 5% चांस है बचने के, बच्चा बचेगा भी हम्म, नहीं, और बच गया तो मंदबुद्धि विकलांग या जो भी मतलब मानसिक विकार इनके बच्चे हम्म, के होंगे। हम बच्चे को घर ले आए और बच्चा लगभग घंटा 1.5 घंटा घर पर सांस लेता रहा, उसके बाद बच्चा बनेगा। एक्सपायर हो गया। तो यहाँ से रेफर क्या कहकर किया आपको, मतलब क्यों रेफर रेफर यही किया? कहा कि यहाँ तो हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, हम्म, अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो आप सरसा ले जाइए या साले कहीं भी ले जाइए, लेकिन यहाँ हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। अगर जरूरत पड़ भी गई तो बच्चा सीरियस है, खतरे में है। तो मतलब उस सिचुएशन में रेफर किया कि जिस सिचुएशन में कुछ हो भी नहीं सकता, हाँ, मतलब इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी में यहाँ से उन्होंने यही कह के रेफर कर दिया कि वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे जिनको भी आपने दिखाया होगा, उन्होंने क्या कहा आपके इस मतलब केस के विषय में? क्या कारण हुआ कि बच्चे का ब्रेन डैमेज हुआ या हार्ट की या जो भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, वो क्या कारण बताया? डॉक्टर ने ये बताया कि डिलीवरी में टाइम लग गया, जिससे बच्चे के अंदर मतलब पेट में ही बच्चे को पानी भर गया, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंची नसों में और ब्रेन डैमेज हो गया। तो यहाँ मतलब इन पे ये आरोप भी लग रहे हैं कि स्टाफ का भी व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं है। आपने तो 9 महीने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है, लगभग हर महीने जांच करवानी पड़ती होगी, नियमित जांच करवाई अल्ट्रासाउंड। मैंने। इन्होंने कहा कि आप जांच करवाइए, मैंने नियमित सभी जांचें करवाई। ये श्रीमती जी थे, उनका एचबी वगैरह सब चीज नॉर्मल? बिल्कुल सब सही था, स्वस्थ था, बच्चा भी स्वस्थ था पेट के अंदर, और मेरी पत्नी है वो भी स्वस्थ थी। तो आप क्या मानते हैं आपके जो बेटे की, जो बच्चे की जो मृत्यु का कारण हुआ, वो लापरवाही? इनकी लापरवाही है, इन्होंने टाइम ज़्यादा लगा दिया और हमारे कहने बार बार कहने पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। अच्छा। हम्म। तो हमने 3-4 बार इनको कहा कि आप ऑपरेशन कर किस दीजिए। किस इंतजार में थे ये? ये तो यही बोल रहे थे कि बच्चे की धड़कन कम है और हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अगर बच्चे की धड़कन कम ही है तो आप ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन ये स्टाफ माना नहीं और हमें ये भुगतना पड़ा। तो आपको तो इंतजार भी बहुत होगा, 9 महीने हाँ, बहुत बिल्कुल, लंबा टाइम। मेरे को इंतज़ार था पिछले 9-10 महीने से, मैं इंतज़ार में था। पहले मेरी गुड़िया है, बहुत इंतज़ार था, लेकिन दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मेरे परिवार वाले अभी भी दुखी हैं, उनकी हालत ख़राब है। और हाँ। मेरी गुड़िया 4 दिन से खाना भी नहीं खाया, मेरी गुड़िया ने। अच्छा। बुखार से वो पीड़ित है। तो समझ सकते हैं, 9 महीने सिंचा है किसी बच्चे को और उसके जाने का दर्द हम समझ सकते हैं। तो क्या आपने अभी हॉस्पिटल में बात की, कहीं कार्रवाई का कुछ आपने सोचा, क्योंकि आप कह रहे हो कि लापरवाही तो आपके अनुसार है ही। कार्रवाई तो करेंगे, शिकायत तो करेंगे, उच्च अधिकारियों तक शिकायत करेंगे, वो तो उन पर है वो क्या कार्रवाई करे। तो आपको उस डॉक्टर ने बताया कि क्या दिक्कत है? और भी एक प्रॉब्लम बता रहे थे कि आप बच्चे का क्या नलवा उलझा हुआ है, ऐसे हाँ, कुछ बात? इन्होंने ये स्टाफ ने बोला शाम को 20 तारीख को शाम को डिलीवरी होने के बाद कि बच्चे को ओलनाल का वो गर्दन के बाहर आंटा आया हुआ है। और सुबह जब पत्नी को यहाँ से छुट्टी दी गई तब इन्होंने कहा कि और ही दिक्कत थी, ओलनाल का आंटा नहीं था, यही कहा इन्होंने। मतलब यहाँ पे पहले कहा कि वो आंटा आया हुआ है, और उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट सुबह कहा कि आंटा नहीं था, और ही दिक्कत थी। तो फिर इनको कैसे पता, चेक कैसे किया इन्होंने कि आंटा है कि नहीं? अब वो तो इनको पता, क्या डिलीवरी टाइम किसने बताया ये बात? स्टाफ है उनके यहाँ, वो लेडीज। मैडम ने नहीं देखा? नहीं, मैडम उस टाइम सुबह नहीं आई थी और शाम को भी नहीं मिला, हमें तो मिली नहीं, हमें तो स्टाफ मिला, उन्होंने तो बार डिलीवरी बार। किसने कराई? डिलीवरी तो अंदर का क्या पता, हमें क्या पता किसने करवाई, अंदर हमें तो जाने नहीं दिया। पिताजी से या किसी से बात की कि पिताजी किस? ने बाद में बुलाया है डिलीवरी होने के बाद,
वो जब तब वो डॉक्टर साहब भी थे, संजय सर। रेणुका जी भी। हाँ, तो आपके अनुसार लापरवाही पूर्ण रूप से ही वो है? लापरवाही है और हमें तो ये सज़ा भुगतनी पड़ी है। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल से बच जाइए, अन्यत्र कहीं भी जाइए, अपने बेटी हो या बेटा उनको बचाइए, अपनी पत्नी को बचाइए, यही कहना चाहूँगा। चलिए देखिए, इनका आरोप है, ये विकास जी है मलखेड़ा से, और इनका आरोप है कि इनकी लापरवाही के कारण इनका 9 महीने का बच्चा था, जो कि हाल ही में उसका जन्म हुआ था 20 तारीख को। हाँ बेशक। 20 तारीख को उसका जन्म हुआ था, और जन्म के तत्पश्चात अगले दिन उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और इनका कहना ये भी है, इनका आरोप ये है कि अ, सही समय पे डिलीवरी नहीं करवाई गई। बच्चे, माता के पेट में पानी भर गया, पानी भरने के कारण उसमें कई सारी बीमारियां बच्चे में क्रिएट हो जाती है। हालांकि ये जिस प्रकार से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि साइंस का खेल है, किंतु साइंस के साथ साथ खुद की मेहनत भी लगी रहती है, लापरवाही भी ना हो। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बाद अब धीरे धीरे जो है वो सारे जो गार्जियंस है, जो कि भुगत भोगी रहे हैं इन चीजों के, वो भी धीरे धीरे अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। अभी विकास जी ने रखी है, हम विकास जी के साथ हैं। विकास जी के साथ इस प्रकार का अगर करते हुआ है लापरवाही के कारण इनके 9 महीने से जो बेटा, इनका जो बच्चा जो पेट में था उसकी मृत्यु हुई है, तो हमें पूर्ण रूप से दुख है। और इस वीडियो को आप शेयर करें। कोई व्यक्ति अगर एक तरीके से कहें तो जालसाजी का शिकार हो जाता है, विश्वास करके आता है, अनुभव के साथ आता है, और इस प्रकार की अगर कोई बात हो जाती है तो आप बचें इस चीज से। और आप सब लोग इस वीडियो को एक बार शेयर करें। आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप लिखा है। सबसे पहले आप सब लोग आपकी प्रोफाइल पर और व्हाट्सएप ग्रुप, आपके सॉरी फेसबुक ग्रुप पर में इसको भेजें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और भी गार्जियंस के साथ हम आपको मिलाएंगे, और भी पीड़ितों के साथ भादरा लाइव आपके मध्य लाइव रहेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।